सच्ची खबर लेके आया है नव बिहार, एक खबर सच्चाई की ओर। आप देख रहे हैं नव बिहार, आपका अपना न्यूज चैनल। नव बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव रंजन। चलते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है अररिया जिला से। अररिया में वार्ड के विकास के लिए हमेशा पूर्व वार्ड पार्षद शीतल मंडल आगे आते रहते हैं। आपको बता दें कि अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 के पूर्व पार्षद शीतल मंडल के द्वारा वार्ड के गरीब लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, जब उनके आग्रह पर डेवलपमेंट कंसोर्टियम एनजीओ द्वारा अररिया गोरी चौक पर राहत सामग्री का वितरण कराया गया। इस दौरान अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिनके हाथों एनजीओ द्वारा यह राहत सामग्री का वितरण की गई। इस राहत वितरण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। आइए आपको दिखाते हैं इस राहत वितरण कार्यक्रम पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह, पूर्व पार्षद शीतल मंडल तथा एनजीओ के प्रबंधक ने क्या कहा। संस्था डेवलपमेंट कंसोर्टियम के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये कटिहार और पूर्णिया ज़िले में कार्य करना था। अररिया ज़िले को हम लोग समाहित करके, चूँकि यहाँ के जो पार्षद पूर्व पार्षद शीतल मंडल जी हैं, उनके आग्रह पर कि हमारे इधर काफ़ी दिक्कत है और हमारे ज़िले को आपने ऐड नहीं किया है, उनके कहने पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आज कर रहे हैं। इसमें करीब 300-350 परिवारों के बीच आज हम हेल्थ एंड फूड का वितरण कर रहे हैं, जिसमें कि ये ध्यान रखा गया है कि ऐसे परिवार जो आज भी इस महामारी के दौर में भी हाथ साफ करने और सफाई सुथरे से जो नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक परेशानियों के कारण, उनके लिए विशेष रूप से ध्यान दे करके और इन चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो अपनी साफ सफाई और इस महामारी से में लड़ने में उन्हें सुविधा मिल सके। इसमें आगे की क्या रूपरेखा? आगे की रूपरेखा के तौर पे हम लोगों ने ये सोच रहे हैं कि चूँकि जो माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, चूँकि हमारे बिहार के ज़्यादातर लोग आमदनी का जरिया माइग्रेट लेबरों के माध्यम से ही यहाँ पे आ रहा है, और चूँकि वहाँ पे काम ख़त्म हो गया और जितने मजदूर हैं वो पलायन करके पुनः अपने घर आ चुके हैं। अब ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए हो रहा है, और हम लोग इस दिशा में प्रयास हैं कि ये मजदूरों को यहाँ पे ही काम मिले, और इसके लिए विभिन्न तरह की जो सरकार की स्कीम्स हैं या और इसमें क्या करने की आवश्यकता है, इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम लोग खोज कर रहे हैं कि क्या उनके लिए कम से कम खर्च पे या कम से कम क्या सजेशन दे करके उनके इस ज़िंदगी को सुधारने के दिशा में स्वयंसेवी संस्था सहयोग करे। क्या संस्था का नाम है? ये मेरे संस्था का नाम डेवलपमेंट कंसोर्टियम है, जो दिल्ली स्थित संस्था है, और हम लोग जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो आज 15-20 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इस बिंदु पे काम करने के लिए सहयोग के साथ हम आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है? इसमें आज जो शीतल मंडल जी के द्वारा तो अद्भुत सहयोग ये है कि एक सिस्टम के अनुसार ये 300-350 परिवारों के बीच में वितरण करना है, और वो इस तरीके से सिस्टम में लोग हैं जो कहीं से कोई बाधक नहीं, और सरकार का नियम का जो है वो हम लोग पालन करते हुए एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बाद बाकी जो इन लोगों का सपोर्ट है वो ये इस बात को दर्शाता है कि आगे भी हम लोग इस क्षेत्र में जो पलायन मजदूर जो है, जिनके के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो लोगों के सामने बेरोजगारी की स्थिति आ गई है, उससे निपटने में हमें लगता है ये ग्रुप ज़्यादा सार्थक होगा। आपके टीम में कितने सदस्य हैं? अभी मेरे टीम में मुख्य रूप से 2 सदस्य हैं। मेरे साथ मैं प्रबंधक के रूप में हूँ, और मेरे साथ जो है वो राकेश दुबे हैं, जो अभी इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अच्छा, इस प्रोग्राम के बाद भी आपका प्रोग्राम नियंत्रण जारी रहेगा? हाँ, ये हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग को सहयोग मिलता रहे और हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं है, हमारा कार्यक्रम राइट बेस तक है, और राइट बेस तभी होगा जब यहाँ के मजदूरों को रोजगार मुहैया हो सकेगा और उनका पलायन रुकेगा। क्या ये वार्ड में भी मतलब आपका कैंप जाएगा कि जहाँ तक अभी कैंप लगा है उसी तरह होगा? जी नहीं, हमारा चूँकि इस क्षेत्र में कम से कम 1000 फैमिली के बीच वितरित करना है, और ये डिफरेंट जगह पे गांव स्तर पे भी होगा। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विक्रम कुमार सिंह,
डेवलपमेंट कंसोर्टियम की तरफ से प्रबंधक के रूप में। क्षेत्र के गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो परेशानी में हैं इस लॉकडाउन के अवधि में, उसको राहत पहुंचाना ये मेरा उद्देश्य था। इसलिए हमने दिल्ली की संस्था से बात किया और उन्होंने हमको सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वो जिस तरह का प्रतिक्रिया बताया, हमने उस हिसाब से लिस्ट बना के उन्हें दिया। उसको अनुमोदन करने के बाद आज उन्होंने वितरण का प्रोग्राम तय किया है, जो आज होना है माननीय सांसद प्रदीप सिंह के नेतृत्व में। और हम लगातार प्रयासरत हैं कि मेरे वार्ड के, मेरे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इस परेशानी में हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। चाहे जिस स्तर से, जिसके पास हमको जाना पड़े, जिससे हमको मदद लेना पड़े, हम हर तरह से उनको सहयोग के लिए खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। इसके बाद भी मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आप न्यूज़ के माध्यम से अररिया की जनता को, अपने वार्ड वासियों को क्या बताना चाहिए? हम यही बताना चाहते हैं कि इस वैश्विक महामारी में धैर्य से काम लें, यथासंभव लॉकडाउन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। इसी तरह का जो कोविड के लिए बचाव है उसको अपनाएं। यही मेरा उद्देश्य आप है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शीतल मंडल है, मैं यहाँ का पूर्व पार्षद रह चुका हूँ और मेरा दायित्व भी है कि मेरे समाज के जो दिनहीन व्यक्ति हैं उन्हें मदद किया जाए और उसके लिए मैं क्रियाशील हूँ। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है? ये गोरी टोला है, वार्ड नंबर 9, अररिया। और किस किस तरह का इसमें सहयोग दिया जा रहा है? किस तरह के सहयोग से क्या मतलब चावल दाल सहयोग में क्या देना? सैनिटाइजेशन का वो सिर्फ हाइजीनिक प्रोडक्ट है, साफ सफाई से संबंधित है, वही सब महिलाओं से संबंधित है, यही सब प्रोडक्ट है उसमें। ठीक ठीक। देखिए, आज जो वैश्विक महामारी पूरे दुनिया में फैला हुआ है और पूरे दुनिया तबाह और भारी पैमाने पे ये बढ़ रहा है बीमारी, और इस क्षण में लोगों को राहत चाहिए। जैसे प्रवासी मजदूर बिहार से काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, आज प्रवासी भाई बहन जो हमारे देश के अन्य राज्यों में कमाने जाते थे, सब बिहार वापस आए। अब आने वाला दिन में एक तो महामारी से भी लड़ना है। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने इस वैश्विक महामारी को रोका। आज अमेरिका जैसा देश जहाँ कम आबादी थी, उसको जब देखते हैं, जब भारत का तुलना हम उनसे करते हैं, तो अगर सही समय में लॉकडाउन नहीं करता तो यह महामारी बहुत फैलता। परंतु प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति, उन्होंने यह करके दिखाया, आज दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन बिहार जैसा गरीब प्रदेश में अब पलायन का स्थिति बहुत हो गया है, गरीबी है, बेरोजगारी है। और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने 3 महीना मुफ्त में चावल और दाल का व्यवस्था किया, जनधन खाता खुलवा के सबके खाते में पैसा डलवाया, आज भी आ रहा है। मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, राज्य और देश की सरकारें काम कर रही है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी इतना है कि इस इलाके में ये काम करना आवश्यक है। हम डेवलपमेंट कंसोर्टियम जो NGO है, उनका धन्यवाद करते हैं और तमाम NGO को हम कहना चाहेंगे कि बिहार में आकर के, खास करके अररिया जिला जैसा अति पिछड़ा जिला, जहाँ गरीबी है, बेबसी है, भुखमरी है, यहाँ काम करने की ज़रूरत है और इसी इलाके में काम करना चाहिए, गरीब इलाके में। आज जो यह काम का शुरुआत किया है, यह एक नेक काम है, मानव सेवा है और संक्रमण के घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में NGO काम कर रही है, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को भी, और ताकि गरीबों का मदद हो सके। फिर से मैं डेवलपमेंट कंसोर्टियम को, मैं NGO को मैं धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस तरह का काम हमारे क्षेत्र में, गरीब इलाका में लगातार करते रहिए और हम लोग भी आपको मदद करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे NGO को मदद करें जो दुख के घड़ी में समाज के साथ, गरीब दुखिया के साथ खड़ा है। इसको अवश्य करना चाहिए ताकि पलायन रुके, लोगों का सहूलियत हो सके, लोग जी सकें। खबरों में इतना ही।
नव बिहार के महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।